आंखों के आंसू को समुंदर बनाकर फिर उसे रिसाइकल करके बारिश बना देंगे। तुम अगर हमको इस बार भी वोट दोगे तो तुम्हारे लिए चांद में एक प्लॉट खरीद देंगे। तुम जानते नहीं कि तुम शकल के साथ साथ अकल का भी चूतिया हो। इस बार हमको फिर वोट देकर देखो, तुम्हारा गांड मार देंगे। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिले और वीडियो का लास्ट में कुछ क्लिप देखकर आपको हंस के डायबिटीज हो जाए। तो हेलो हाय नमस्कार, मैं हूं आपका प्रकाश और आज इस वीडियो में थोड़ा मजा मस्ती के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी होने वाला है। तो दुनिया में जैसे धीरे धीरे करके जंगल खत्म होने वाला, पशु पक्षी खत्म होने वाला, ठीक इसी के तरह दिल वालों के जहर दिल्ली में लोगों का दिल नहीं रहने वाला। अगर क्यों? देखो शायद अब कोई छोटा बच्चा नहीं हो जिसे में एयर पोल्यूशन क्या है, कैसे होता है, इस चीज के वजह से हमारा क्या नुकसान होता है, ये सब चीज के बारे में मैं आपको समझाऊंगा। बात तो सही है। बट मैं तुम्हें इतना ही कहना चाहूंगा, अगर कभी मूर्ख और मूर्खता देखना तो अपने आसपास वाले लोगों को देख लेना और हो सके तो आईने में खुद का शकल भी देख लेना। देखो मैं कोई ज्ञानी बाबा नहीं हूं जो कि आपको इस वीडियो में ज्ञान देगा, बट हाँ जो अब का समय में चल रहा है, जो कुछ हो रहा है, बस वही चीज मैं आपको दिखाने वाला हूं इस वीडियो में। देखो दिल्ली एयर पोल्यूशन के ऊपर बात करने से पहले मैं तुमको एक स्टोरी सुनाता हूँ और स्टोरी कुछ ऐसा है कि एक गांव में सभी मूर्ख थे। एक दिन सभी मूर्खों के बीच एक मूर्ख ने कहा कि तुम सब मूर्खों को पता नहीं है बट मेरे को दवाई के बारे में नॉलेज है। तो बाकी मूर्खों ने भी मान लिया और उसको ज्ञानी समझते हुए उसको गांव का मुखिया या फिर लीडर बना दिया। ऐसा चलता रहा, जो मूर्ख लीडर बना था अपने गांव का, वो गांव को आने वाले सभी साधु सन्यासी वैद्यराजों को भगा देता था। एक समय गांव का सभी लोग एक बीमारी में धीरे धीरे करके आक्रांत हुए। जो गांव का मूर्ख था यानी कि लीडर था, वो दवाई बनाकर लोगों को दिया, बट उसका दवाई थोड़ा सा भी काम नहीं किया, बल्कि उस दवाई का बैड इफेक्ट लोगों के ऊपर पड़ा। तभी लोगों को ये पता चला कि जो बंदा खुद को ज्ञानी कह रहा है वो भी हमारे तरह मूर्ख है। इसके बाद सभी मूर्ख मिलकर असली ज्ञानी सन्यासियों के पास बीमारी के उपचार के लिए गए, बट तब तक काफी देर हो चुका था, जिसके वजह से कोई भी मूर्ख नहीं बच पाया। फिलहाल ये स्टोरी दिल्ली के ऊपर नहीं है, बट समझदार लोग समझ पाएंगे। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। अब का समय दिल्ली में AQI अबव 500, कभी कभी 800,000 भी हो जाता है, जिसका असर दिल्ली वालों को भुगतना पड़ रहा है। कुछ डाटा के मुताबिक पार या 200 दिन से ज्यादा दिल्ली का लोग हार्मफुल गैस का शिकार होते हैं। वहाँ पर डॉक्टर ये कह रहे हैं कि 15% डेथ का मेन रीजन वहाँ का एयर पोल्यूशन ही है। अब ये सोचते होंगे कि क्या ये प्रॉब्लम सिर्फ दिल्ली यानी कि इंडिया में देखने के लिए मिल रहा है, अदर कंट्री में नहीं। देखो मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ, ये प्रॉब्लम यानी कि एयर पोल्यूशन अदर कंट्री में भी देखने के लिए मिलता है, बट हमारे देश की तरह इतना ज्यादा नहीं। दिल्ली या फिर भारत में ज्यादा एयर पोल्यूशन दिखने का मेन रीजन ये है भारत का नियंत्रित जनसंख्या एंड हमारे देश का कुछ लोगों का मूर्खता। आप सोचते होंगे जनसंख्या तो ठीक है, बट मूर्खता, कैसा मूर्खता? देखो दिल्ली में AQI अबव 500 जो कि हमारे बॉडी के लिए सही नहीं है। तो हमने क्या किया, एयर प्यूरिफायर खरीद ली और उसमें कंटेंट बनाने लग गए। This is the condition of my air purifier. You can see. इतना सारा pollution. देखो इसमें भी कोई गलती नहीं है, तुमने तो बस जो सही है लोगों को वो दिखाया, जो कि लोगों को जानना भी चाहिए। बात तो सही है। ठीक इसी के तरह दिल्ली में लोग ज्यादा AQI होने के वजह से राले वगैरह के सरकार के गेस्ट में आवाज उठाए। देखो ये जो राले वगैरह हो रहा है, इसका होना कितना दूर सही है, कितना दूर गलत है, वो शायद आप ही जानते हो। पर जब दिवाली में एयर पोल्यूशन के बारे में जानते हुए भी आप दुनिया के सामने अपना मूर्खता दिखा रहे थे, तब क्यों नहीं सोचे कि आपको एक दिन ये सब चीज फेस करना पड़ेगा। जब जंगल काटकर इंडस्ट्री बनाने वाले कंपनी स्मोकिंग जैसे चीज को प्रमोट करने वाला तुम्हारा प्रिय स्टार के लिए तुम पीछे खड़े होकर ताली बजा रहे थे, तब क्यों नहीं सोचे कि आपको एक दिन ये सब चीज फेस करना पड़ेगा। ऐसे कहने जाए तो अगरबत्ती से लेकर खाने बनाने तक ऐसा बहुत चीज है जो कि हमारा मूर्खता का एक एक उदाहरण है। बट अब का समय में दिल्ली के लोग ये मुसीबत से खुद को कैसे बचा पाए, ये हमारे लिए ज्यादा जरूरी है। अदर कंट्री में जब ऐसा सिचुएशन होता है तब वहाँ पर कुछ दिनों के लिए लॉकडाउन घोषित किया जाता है। व्हीकल्स, कुछ इंडस्ट्रीज जो कि एयर पोल्यूशन का मेन रीजन है, वो चीज कैसे कंट्रोल में आए उसके ऊपर सख्त रूल अपनाया जाता है। बट हमारे देश में ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि अब का समय में रेखा जी तो कुछ काम के लिए बिहार जा रहे हैं। मतलब दिल्ली वाले तो वोट दे दिए, बट बिहार वाले कैसे वोट देंगे, ये सब चीज के ऊपर काम चल रहा है। फिलहाल तो ये उनका मर्जी, बट आप सोच रहे होगे दिल वालों का दिल तो खराब हो रहा है, पर उनका दिल का इलाज के लिए क्या दिल्ली के लोगों के पास पैसा नहीं है? देखो गूगल डाटा के अनुसार दिल्ली सरकार के पास 25 से 28,000 करोड़ रुपए जो कि एयर पोल्यूशन अगेंस्ट में काम कर सके, फिर भी ना जाने क्यों खर्च नहीं कर रहे रेखा जी। मे भी कुछ रीजन होगा।
और बाकी जो एनवायरमेंट क्लाइमेट चेंज का मिनिस्टर भूपेंद्र यादव जी, जो कि दिल्ली का इतना खराब हाल होने के बाद भी मीडिया के सामने नहीं आ रहे, कुछ भी ट्वीट वगैरह में नहीं कह रहे, मैं बस उनको इतना ही कहना चाहूंगा, कहो ना कहो ये आंखें ढूंढती है ओ सनम ओ सनम। मेरे सनम। देखिए सर, आप एनवायरमेंट क्लाइमेट चेंज का मिनिस्टर है, आपका काम ये है कि कैसे एयर पोल्यूशन जैसे चीज को रोका जा सके, उसके ऊपर एक्शन लेना। और बाकी दिल्ली के लोगों का दिल तो खराब हो रहा है, पर वो दिल का सही है, तो आप वहाँ का लोगों के सामने आइए, मीडिया के माध्यम से लोगों को कुछ बताइए और एयर पोल्यूशन का अगेंस्ट में कुछ एक्शन लीजिए। बात तो सही है। और बाकी जो राले करने वाले लोगों को दिल्ली पुलिस ने उठाया है, आप एकदम सही किए है, जिसके वजह से मेरा देश में और भी भगत सिंह पैदा होंगे। और जो मीडिया राले में उठा जाने वाले लोगों की बात नहीं कर रहे हैं, वो भी सही कर रहे हैं, क्योंकि फिलहाल हम नामर्दों से क्या ही आशा कर सकते हैं। बाकी सच और न्याय के लिए आवाज उठाने वाले लोगों के साथ हमारे देश में क्या होता है, आप खुद ही देख लो। बीच लॉबी से मुझे मारते हुए और उस मंच तक ले गए जहां मीडिया बैठती है, और उस लॉबी में कम से कम 50-60 पुलिस वाले। मैंने हर किसी के हाथ जोड़े, जो लोग मेरी रीच में आए मैंने उनका हाथ पकड़ा, क्योंकि मैं उनका मूड समझ गया था। वो लोग मुझे मुल्ला कह रहे थे, आतंकी कह रहे थे, ना मुझे पुलिस वालों ने बचाया। मैंने ANI के जर्नलिस्ट का हाथ पकड़ा, मैंने आज तक के जर्नलिस्ट से रिक्वेस्ट की, ना उन लोगों ने मुझे बचाया। देखो, मैं तुमको ये सब इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि तुमको अकल आए कि हमारे देश में क्या चल रहा है। बाकी प्लीज रेखा जी और उपेंद्र जी, एयर पोल्यूशन के अगेंस्ट में प्रॉपर एक्शन लीजिए। और मेरे देश में कुछ लोगों को मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा, जो बाबा आपका वर्तमान भविष्य को देख सकते हैं, आपका भविष्य को वो चेंज कर सकते हैं, उन भड़ुए बोका चौदह बाबा को जाकर आप रिक्वेस्ट ये करिए कि दिल्ली का एक कोई कम करा दे। मैं बाबा टिल्लू। देखो, वीडियो खत्म करने से पहले बस तुमको इतना ही कहूंगा, एयर पोल्यूशन का मेन रीजन हम इंसान ही है, और एक कोई कैसे कम हो सकता है ये हम इंसानों को पता भी है। बाकी क्लाइमेट चेंजिंग के ऊपर एक फुल वीडियो जल्दी मैं इस चैनल में लाऊंगा, जिससे आप सब कुछ डिटेल्स में जान पाओगे। और मैं भगवान के पास ये प्रार्थना करता हूँ कि दिल्ली का हाल धीरे धीरे ठीक हो जाए, और जो राजनेता कर्मकर्ता सब कुछ जानते हुए भी दिल्ली एयर पोल्यूशन के ऊपर प्रॉपर एक्शन नहीं ले रहे, उनका भी तबीयत ठीक रहे, वो भी सुस्त रहे, जिसका वजह से वो हमारा गाड़ मार सकेंगे, हमारे पैसे में बड़ा घर, बड़ा गाड़ी और ट्रिपल XL का बड़ा चढ़ी खरीद सकेंगे। देखो, वीडियो को थोड़ा फोनी और रोस्ट के साथ बनाया ताकि तुमको वीडियो देखने के लिए मजा आए और सच क्या है तुम ये जान सको। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर कर देना, मेरे साथ जुड़े रहने के लिए प्लीज सब्सक्राइब कर देना, और भाई मानकर एक प्यारा सा कमेंट कर देना। बाकी दिल्ली में इतना ज्यादा एक्वाई ब्लास्ट वगैरह जो हो रहा है, राले वगैरह, मतलब ये सब देखकर खुद को सच में दिल से बहुत सैड फीलिंग हो रहा है। बाकी वहाँ का सरकार को मैं बस इतना ही रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज आप खुद के लिए एक एयर प्यूरिफायर खरीद ले और क्लीन एयर पे बैठकर हम जनताओं की बात सोचिए और प्रॉपर एक्शन ले।